हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपनी लाइफ में हम सभी बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उन सभी प्रोडक्ट्स की कंपनीज के लोगो होते हैं। हम उन सभी लोगोस को देखकर उनको पहचान जाते हैं कि ये किस कंपनी का है, लेकिन हम उन लोगों को समझ नहीं पाते कि कंपनी का मोटिव क्या है उस लोगों के पीछे। तो आज मैं आपको कुछ फेमस लोगो और उन लोगों की मीनिंग्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली मेरी और भी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका लोगो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये लोगो ब्लू और व्हाइट कलर में है। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बैंक की ह्यूज स्टेट को, के लोगों का ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बैंक के ह्यूज साइज को, और ये जो बीच में व्हाइट कलर दिख रहा है ये प्रेजेंट करता है कॉमन मैन को। और इसी के साथ साथ इस लोगो में आप एक ऐसा होल देख रहे हैं कि जैसे कि की का शेप है, तो ये की का शेप डिनोट करता है आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ को। लोगो को 1971 में बनाया गया था और इस लोगो को बनाने वाले थे शेखर कामत। अब बात करते हैं सबकी फेवरेट डोमिनोज पिज्जा की। तो डोमिनोज पिज्जा का जो लोगो है उसमें 3 सर्कल्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता ये 3 सर्कल्स डिनोट क्या करते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि इसमें जो राइट साइड में जो सर्कल है उसका मीनिंग है फर्स्ट स्टोर से, कि जो डोमिनोज पिज्जा का फर्स्ट स्टोर था। बाद में जो 2 सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो डिनोट करती हैं उसकी 2 ब्रांचेस को। और डोमिनोज पिज्जा की जो कंपनी है उनका मानना ये था कि जैसे जैसे उनके स्टोर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो इसमें डॉट्स भी या सर्कल्स भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन डोमिनोज पिज्जा इतनी तेजी से ग्रो हुआ कि उस लोगो में वो सर्कल बनाने की जगह ही नहीं बची, इसीलिए उनका ये लोगो फिक्स हो चुका। तो अब आप समझ गए होंगे कि डोमिनोज पिज्जा का जो बॉक्स आता है उनका जो लोगो है उसमें 3 सर्कल्स क्यों बने हुए हैं। इस बात करते हैं हम एयरटेल की। तो एयरटेल का ये रेड कलर का जो ए बना हुआ है, जो उसका रेड कलर का साइन है, वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी और पैशन को। और उसके साथ में ये जो ए है, ये ओपन ए का मीनिंग है कि वर्ड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। वर्ड में जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं विदाउट बाउंड्रीज, यानी कि नो बाउंड्रीज, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। ये रेड कलर के साथ में इसको ओपन बनाया गया है। तो ये है एयरटेल के लोगो का सीक्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेप्सी की। तो पेप्सी का जो प्रेजेंट लोगो है उसको बनाने के लिए कंपनी ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस लोगो से पहले भी बहुत सारे लोगोज पेप्सी के चेंज होते रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का लोगो है पेप्सी का, उसको बनाने के लिए कंपनी ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इस लोगो में आप देख सकते हैं कि रेड, व्हाइट और ब्लू कलर है, और ये रेड, व्हाइट और ब्लू कलर अमेरिका के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पेप्सी एक अमेरिकन कंपनी है। और साथ के साथ अगर आप इसको देखेंगे तो कंपनी ने इसको एक शेप दिया है जो एक स्माइली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये है पेप्सी के रेड, व्हाइट और ब्लू कलर के लोगो का सीक्रेट। अब बात करते हैं वोडाफोन की। तो वोडाफोन का सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए। तो वोडाफोन में जो वो आता है उसका मीनिंग है वॉइस, DA डाटा, और फोन यानी कि फोन, यानी कि वॉइस डाटा फोन। अब इसके लोगो की बात करते हैं तो इसका जो लोगो है वो एक कोटेशन मार्क है, एक कोटेशन मार्क दिया गया है इसके लोगो में। कन्वर्सेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में एक कोटेशन मार्क लगाया जाता है। कन्वर्सेशन जब स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्टिंग में कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। जब कन्वर्सेशन खत्म होती है तो उसके लास्ट में भी कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। तो वही ये लोगो जो है ये वही कोटेशन मार्क है जो कि कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं टोयोटा की। तो टोयोटा कंपनी का जो लोगो है ये दुनिया के अमेजिंग लोगों में से एक है। जो दुनिया के अमेजिंग से लोगो हैं ये उसमें से एक है, क्योंकि इसका ये जो लोगो है टोयोटा का, उस सारे वर्ड्स TOYOTA, ये सारे वर्ड्स एक ही लोगो में रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसीलिए ये जो टोयोटा का लोगो है वो दुनिया के अमेजिंग लोगों में से एक है। अब बात करते हैं लग्जरी कार्स की कंपनी ऑडी की। तो ऑडी के ये जो 4 सर्कल्स हैं ये डिफरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑडी जो कंपनी है ये 4 डिफरेंट कंपनी से मिलके बनी हुई एक कंपनी है, और ये जो 4 इसके सर्कल्स हैं इसके लोगों में वो भी 4 डिफरेंट कंपनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वो हॉर्च को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑडी को, थर्ड DKW को, और फोर्थ वाला
वैमडेर को। और ये चारों कंपनीज 1932 में मर्ज हो गई थी। 1932 में इनका विलय हो गया था और इन चारों कंपनियों ने मिलकर अपना एक हेड चुना और वो हेड चुना इन्होंने ऑडी को। इसीलिए ऑडी का ये लोगो है जो 4 अलग अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये नेम सिर्फ ऑडी का ही आता है। अब बात करते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सैमसंग जो है वो एक कोरियन कंपनी है, तो इसीलिए जो सैमसंग वर्ड है ये एक कोरियन वर्ड है। सैमसंग जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सैम और संग। तो सैम का जो वर्ड है उसका मीनिंग है 3 और संग का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है स्टार, यानी कि सैमसंग का मीनिंग है 3 स्टार। क्योंकि कोरिया में जो है वो नंबर 3 को पावरफुल माना जाता है। नंबर 3 को कोरिया में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, इसीलिए सैमसंग का मीनिंग है 3 स्टार। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिडास की। एडिडास का जो लोगो है वो एक माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। माउंटेन्स को इन्होंने यहाँ पे इसलिए इस तरीके से शेप में लिया है कि कंपनी का मानना था कि माउंटेन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है अपनी जगह से। एथलीट्स उनके सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं, इसीलिए एडिडास का जो लोगो है वो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं हम BMW की। BMW की फुल फॉर्म है वेयरांचे मोटरॉन वर्क्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये जर्मनी का वर्ड है। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है वेवेरियन मोटर वर्क्स। BMW एक जर्मनी कंपनी है, क्योंकि ये जो कंपनी वो वेवेरियन से ही शुरू हुई थी, तो इसीलिए इसको वेवेरियन मोटर वर्क्स कहा जाता है। BMW वेवेरियन मोटर वर्क्स। अब जो इसके लोगो की बात करते हैं तो इसके लोगो में आप ब्लू और व्हाइट कलर देख रहे होंगे। ये जो ब्लू और व्हाइट कलर है उस वेवेरियन का जो फ्लैग है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। BMW का लोगो वेवेरियन के, जर्मनी के वेवेरियन के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ गए होंगे BMW के लोगो के बारे में। तो आप अब जब भी इन कंपनीज के लोगोस को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कंपनी का इन लोगों के पीछे क्या मोटिव था। मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।